मोहनपुर नामक गांव में राजपाल सेठ रहता था। वह काफी ईमानदार और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह सभी की मदद करता था। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। मेरी पत्नी की तबीयत काफी खराब है। मैं आपके पैसे कुछ दिनों बाद लौटा दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे देता हूँ। सेठ उसको पैसे दे देते हैं और वह व्यक्ति सेठ को धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। हाँ, बस लोगों को ही सारा पैसा लुटा दो। मुझे कभी पैसे नहीं देते हो। लोग आजकल झूठ बोलकर भी पैसे ले जाते हैं, पर आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं इतने दिनों से गहने बनवाने के लिए बोल रही हूँ, पर आपके पास मेरे लिए ही पैसे नहीं हैं, बाकी सभी के लिए पैसे हैं। बस मैं तो ये शादी करके ही पछता रही हूँ। अरे रीना, तुम्हारे पास इतने सारे गहने हैं तो सही, तुम और गहनों का क्या करोगी? उस व्यक्ति की पत्नी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए। बस रहने दो, मुझे पता है मुझे आप कुछ नहीं दिलाओगे। रीना ये सब बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और तभी एक आदमी और आता है। नमस्कार बाबूजी, मेरी हालत बहुत खराब है क्योंकि इस बार बारिश न होने की वजह से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्दी ही सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी समस्या में हो तो कुछ पैसे ले जाओ और अपनी स्थिति में सुधार होने के बाद पैसे लौटा देना। सेठ जी ऐसे ही सभी लोगों की मदद करते रहते थे। वे स्वभाव से बहुत अच्छे थे। सेठ जी से मदद मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता था। सेठ जी सभी की मदद करते थे। इस तरह से लोगों को पैसे देते हुए रीना देखती है और सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे लिए तो इनके पास कभी पैसे होंगे ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं पैसे वापस पाने का खुद ही एक रास्ता खोज लूं। तब उसने सोचा कि सुबह रामू जो पैसे उधार लेकर गया है, उससे मैं अपने खेतों में सब्जी की बुवाई करवा लेती हूँ, जिससे पैसे भी वापस आ जाएंगे और मेरे लिए भी पैसे बच जाएंगे। ये सोचकर रीना ने रामू को बुला लिया और अपने खेतों में सब्जी की बुवाई करवाने लगी। खेत तैयार होने के बाद उन लोगों ने उसमें सब्जियों के बीज बोए और पानी दिया। सब्जी में उन लोगों ने गाजर, आलू, गोभी, मटर, हरा धनिया, पालक आदि सब्जी बो दी। कुछ ही समय में सब्जियों के पौधे बड़े होने लगे और 3 महीने में सब्जियां तैयार हो गई और रीना ने रामू को सब्जी लेकर बाजार भेज दिया। रीना सारी सब्जियां अपनी देखरेख में रामू को देकर बाजार भेजती और शाम को सारा हिसाब लेती। मालकिन, मैं आज की सारी सब्जियां बेचकर आ गया हूँ। अच्छा रामू, ठीक किया। आज कितनी कमाई हुई है? मालकिन, आज की सब्जियां 700 रुपए की बिकी हैं। अच्छा ठीक है रामू, अब कल फिर से सब्जियां लेकर बाजार जाना। अभी तुम भी अपने घर चले जाओ। रामू अपने घर चला जाता है और रीना ये सोचकर काफी प्रसन्न होती है कि उसके पास अब इतने पैसे रोज आया करेंगे और वह अब अपने लिए कुछ भी खरीद सकती है। और इसी तरह रीना अब सब्जियां रामू को देकर बाजार में बेचने को कहती और सारा पैसा अपने पास रख लेती। वह रामू को अब थोड़ा पैसा देने लगी थी, जिससे कि रामू के भी परिवार का खर्चा निकल जाता था। ऐसे ही काफी दिन चलता रहा। फिर एक दिन रामू आकर बताता है कि उसने आज बाजार में 2-2 किलो के आलू देखे। मालकिन, आज तो मैंने बाजार में 2-2 किलो के आलू देखे। बहुत से किसानों के पास 2-2 किलो के आलू थे। क्या बात कर रहे हो रामू? 2 किलो का एक आलू? इतने बड़े आलू कैसे पैदा हो सकते हैं? दरअसल मालकिन, ये लोग सब्जियों में इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि सब्जी एक रात में ही इतनी बड़ी हो जाती है। परंतु मालकिन, ये इंजेक्शन सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं रामू, तुम अब अपने घर जाओ और कुछ पैसे ले जाओ। अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें ले जाना। ये सुनकर रीना शाम को ही बाजार जाती है और इंजेक्शन लेकर आती है और सभी सब्जियों में इंजेक्शन लगा देती है। और जब सुबह को रीना देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि सब्जियां रात रात में ही बहुत ही बड़ी हो गई थी। अब रीना रोजाना की तरह ही रामू को सब्जियां बेचने भेज देती और अब रीना का मुनाफा भी 4-5 गुना बढ़ गया था और रोजाना यही सब चलता रहता है। ऐ सब्जी वाले, सुनो, ये सब्जियां कहाँ से लेकर आ रहे हो? साहब, मैं ये सब्जियां खेत से लेकर आ रहा हूँ
और इनको बाजार बेचने जा रहा हूँ। मैं फूड इंस्पेक्टर हूं। तुम्हारी सब्जियों के सैंपल लेने हैं और फिर उसके बाद ये लैब में टेस्ट होंगे। अगर कुछ केमिकल की मिलावट पाई गई तो तुम जेल भेज दिए जाओगे। परंतु साहब, ये सब्जियां मैं नहीं उगाता हूँ। मैं तो मेरी मालकिन रीना के घर पर काम करता हूँ। ये सब्जियां उन्हीं की हैं। और फिर फूड इंस्पेक्टर सैंपल और रीना का पता लेकर चला जाता है। क्या आप रीना हैं? मैं फूड इंस्पेक्टर हूं और तुम्हारी सब्जियों में केमिकल की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाने आया हूं। कल तुम्हारी सब्जियों के सैंपल लिए गए थे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इन्हें। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गई थी। मैं अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। रीना बहुत गिड़गिड़ाती है, परंतु इंस्पेक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और रीना को जेल भेज दिया जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें बाजार की सब्जियों को भी देखभाल का खरीदना चाहिए। ज्यादा बड़ी और सुंदर सब्जियां जरूरी नहीं कि वे अच्छी क्वालिटी की ही हो। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।